हेलो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ सब एकदम बढ़िया होगे। और आप सभी को जय माता दी। तो मैं आई हूँ माता रानी के मंदिर। आज मुझे माता रानी का श्रृंगार और पोशाक चढ़ाने थे। और क्योंकि मैंने यहाँ पे सतिये रखाए थे अपने मतलब लक्ष्य के, तो तब जब सतियों को बढ़ाने आते हैं उससे सुबह को माता का श्रृंगार करना होता है। तो मैं माता का श्रृंगार करने आई हूँ, इनकी पोशाक वगैरह बदलने आई हूँ। तो ये देखो यहाँ पे मंदिर में काफ़ी और भी बहुत सारे लोग आए थे मेरे साथ, उन्होंने गाने वगैरह गाए। और ये अभी मैं माता रानी की जो पुरानी पोशाक पहनी हुई हैं उन्हें निकाल रही हूँ। फिर उसके बाद मैं जो खुद अपनी पोशाक लेके आई हूँ फिर वो पहनाऊँगी। और माता रानी के पीछे पता नहीं बिल्कुल भी स्पेस नहीं था, मेरे बार बार हाथ फंस जाते थे। ऐसा लग रहा जैसे किसी ने मेरे हाथों को बार बार पीछे से कोई पकड़ रहा है। और ये देखो, और थोड़ा सा अंधेरा भी हो रखा था अंदर। और ये हमारी गांव की माता रानी है, मतलब शेरों वाली मैया हैं। ये पथवारी मैया के मंदिर में ही हैं और काफ़ी सुंदर है, काफ़ी बड़ी हैं ये। तो मैं अभी इनके सारे मतलब चुंदरी वगैरह सारी चीज़ें निकाल दूंगी एक एक करके। और इन इतने सारे पोशाक पहने हुए थे माता रानी ने, एक के ऊपर एक पहन रखा था। तो मुझे थोड़ा सा टाइम भी लगा निकालने को और पहनाने को। तो मैंने ऐसे भी पहना देती कि इन्हीं के ऊपर, लेकिन ऐसे नहीं पहनाने चाहिए। जो एक नीचे लास्ट वाला रहता है वही छोड़ के उसके ऊपर ही डालने चाहिए बाकी पोशाक। तो मैं जो नीचे वाले थे वो सारे निकाल रही हूँ, उसके बाद फिर करूँगी मैया का श्रृंगार। क्योंकि बहुत दिनों बाद ये टाइम आया है, मैंने बहुत दिनों से सोच रखी थी कि माता का श्रृंगार मैं कब चढ़ाने जाऊँगी, कब माता का मतलब वो श्रृंगार और पोशाक चढ़ाने जाऊँगी। तो ये अभी हम वही सब कर रहे हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा मुकुट है, ये पहनाने में दिक्कत दे रहा था। तो ये मैं अपने पोशाक चढ़ा रही हूँ माता को। तो ये मैंने अभी चुंदरी उड़ाई है मैया को, और कितनी सुंदर लग रही हैं ये, कितनी मतलब कितनी प्यारी लग रही थी, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी माता रानी। और ये ऑरेंज कलर की ड्रेस थी जो मैं लेके आई थी। और ये माता की मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ। ये देखो माता रानी के लिपस्टिक लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने सारे मतलब सारा उसके बाद मैंने किया है माता का श्रृंगार, लिपस्टिक वगैरह लगाई है, चूड़ियाँ पहनाई हैं। और ये मैं इनके लगा रही थी नेल पेंट और वो मतलब महावर वगैरह पैरों में। ये देखो, इसके नीचे भी इतने सारे पोशाक पहनी हुई हैं, बहुत सारी। फिर मुझसे लोगों ने मना कर दिया कि सारे मत निकालो। और उसके बाद फिर मैंने माता का लगाया भोग। और भोग में लाई हूँ मैं हलवा, पूड़ी और रसगुल्ले। तो ये देखो, तो मैं माता को रसगुल्ला खिला रही हूँ। और तो मुझे हंसी आ रही थी, पता नहीं किस बात पे दीदी वगैरह कुछ कह रही थी, तो मुझे हंसी आ रही थी बहुत ज़्यादा। ये देखो, और माता रानी श्रृंगार होने के बाद इतनी सुंदर लग रही थी बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे ये मैंने शेर को भी भोग लगा दिया है। और अभी मैं ऐसे ही जल्दी जल्दी आ गई हूँ, क्योंकि घर पे और भी तैयारी करनी थी। घर पे भी माता रानी का कुछ चल रहा है काम, तो उन्हीं की तैयारी करनी है। तो मैं ऐसी जल्दी साड़ी पहन के ऐसी जल्दी से आ गई थी। उन्हें भी कुछ मेकअप वगैरह नहीं किया। मैंने भी आज हरी चूड़ियाँ पहनी हैं। और ये चढ़ाने के बाद मैंने माता से माफ़ी मांगी है कि अगर मुझसे कोई गलती हुई हो माता रानी तो मुझे माफ़ कर देना। और जो मेरे साथ आए थे लोग वो भी पूजा करने लगे फिर सब। और यहाँ पर ये दीदी लोग वगैरह भी माता से आशीर्वाद ले रही हैं। ये देखो, ये मैंने मैया को हरी चूड़ी ही पहनाई थी। और ये बाद में पता नहीं कुछ चीज़ रह गई थी, वो उससे फिर मैं पहना रही थी। और यहाँ पे मतलब इतना जल्दी जल्दी करना पड़ रहा था, घर से बार बार फ़ोन आ रहे थे कि घर पे भी माता रानी की मतलब पिन्नी वगैरह होनी थी। तो ये हैं दीदी, ये भी माता रानी से आशीर्वाद ले रही हैं। इसके बाद फिर हमने भोग लगाने के बाद सभी देवी देवताओं को प्रसाद चढ़ाया, सभी को मतलब जल से नहलाया। तासों के ढेर वो तो आवेंगे जाती, खरीद लेंगे मोल महंगे जाती, खरीद लेंगे
बोली बोली री कोयलिया किंगे बोले मोर। उसके बाद हम आ गए थे घर। घर पे आके पहले मैंने अपने हाथों पे लगाई मेहंदी, क्योंकि मेरी मेहंदी नहीं लगी थी तो मैं पहले मेहंदी लगा रही हूँ, क्योंकि रात को माता रानी का जागरण वगैरह होगा और मेहंदी लगाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर माता रानी का कोई भी प्रोग्राम हो तो ज़रूर मेहंदी लगानी चाहिए। तो अभी फ़िलहाल मैंने मेहंदी लगवाई है किसी से, क्योंकि मुझे खुद लगाने का इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था और मैं एक हाथ पे ही मेहंदी लगा पाती, दोनों पे नहीं लगा पाती। तो मैंने अभी एक पड़ोस की दीदी थी उनसे ही लगवा ली है। ये देखो, और यहाँ पे बच्चे भी शोर मचा रहे थे और थोड़ा बाहर भी नाचना गाना चल रहा है। और मैंने हाथों हाथों पे ही मेहंदी लगवाई थी और पैरों पे मेहंदी मेरे नहीं लग पाई है। पता नहीं कैसे आधी आधी मेरी वीडियो आ रही है, क्योंकि पता नहीं कैसे शूट किया है सबने। उसके बाद फिर हो गई थी माता रानी की पिन्नी शुरू। तो जो पिन्नी मतलब माता रानी को खिलाते हैं सब, मतलब बहुत सारी औरतों को उनका श्रृंगार वगैरह करते हैं। तो वो लोग खा के चले गए थे, मैं वो वीडियो शूट नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि मैं भी उनके साथ लग गई थी खवाने पिलाने में सबको। क्योंकि ये टाइम वो होता है कि इसमें कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए, किसी की सेवा करने का अगर कोई मौका मिल रहा है तो हमें नहीं छोड़ना चाहिए। और मैं फिर वो अपने सारे काम छोड़ देती हूँ और पहले उस काम को करती हूँ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मेरे लिए वो काम बहुत ज़रूरी था, तो मैं वो शूट नहीं कर पाई। फिर उसके बाद में जो बच्चे कुछ लोग थे वो खाना खा रहे हैं, तो ये दीदी, सासू माँ जी, ये सारे लोग कर रहे हैं खाना। और उसके बाद मैंने भी मतलब थोड़ी देर बाद मैंने भी खाया, क्योंकि मैं अभी अंदर तैयार हो रही थी। बच्चे ही शूट कर रहे थे उनकी, तो दीदी वो कुछ बता रही हैं तो कह रही हैं खाने में है हलवा पूड़ी और रायता और खाना बहुत टेस्टी बना है। और यहाँ पे बच्चे भी खा रहे हैं। ये देखो, ये हमारी रिद्धि माँ बैठी हुई है, बिल्कुल देवी मैया सी लग रही थी बिल्कुल। उसके बाद फिर ये शाम हो गई थी, शाम को लगा दिया ये मतलब जो छोचिक वाले आए थे, जो गेस्ट आए थे और भी हमारे रिश्तेदार, सबके लिए नाश्ता। तो अभी ये टेम्प्रेरी टाइप का एक नाश्ता लगा लिया था, क्योंकि फिर उसके बाद थोड़ा सा मतलब टाइम लगता खाना शुरू होने में, पहले कुआं पूजन होता उसके बाद खाना होता। तो उसके लिए पहले थोड़ा सा नाश्ता वगैरह लगा दिया है। तो अभी सभी लोग बैठ के कर लेंगे नाश्ता। उसके बाद ये देखो, ये मेरे मायके से सभी लोग आ चुके हैं, ये मेरी सिस्टर है। और ये देखो वहाँ भैया भाभी वगैरह सब लोग आ चुके हैं। और इतनी ज़्यादा रौनक हुई थी, इतनी ज़्यादा रौनक हुई थी, बहुत अच्छा लगा, सब लोग आए। और ये देखो, और यहाँ पे सभी लोग ऐसे काम में लगे हुए थे। ये आ गई हैं भाभी, तो मैं भाभी से अभी मिल रही थी। और ये लक्ष्य के लिए गाड़ी और साइकिल आई है, मतलब इसके छोचक में। और ये देखो, उसके बाद ये पूरा पूजन हुआ, उसके बाद डांस
और ये रात को जागरण शुरू हो गया था माता रानी का। तो ये माता काली की झांकी है जो कि बड़ी ही सुंदर थी और बड़ी ही मतलब ये देखो माता का रूप इतना मतलब डरावना लग रहा था। मैं सच में बहुत ज़्यादा डर रही थी काली वाली झांकी से। मगर जो जागरण माता रानी का हुआ था वो इतना अच्छा हुआ था, इतना अच्छा हुआ था। मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा जागरण देखा था, इतना अच्छा। मतलब देखा तो पहले भी था, लेकिन जो अपने यहाँ जो ये जागरण हुआ था ये बहुत मतलब एकदम बहुत अच्छा था। मतलब कहने का मतलब ये है बहुत ज़्यादा अच्छा। और ये देखो ये माता काली का रूप जो कि इतना डरावना लग रहा था। ये राक्षस है जिसे माता रानी मारेंगी। मैंने इसमें म्यूजिक जो गाना चल रहा था वो नहीं डाला है, क्योंकि अगर मैं उसे डालती तो उसमें कॉपीराइट लग जाता। तो मैंने खाली झांकी झांकी का ही वो डाला है और उसमें मैं अपनी आवाज़ डाल दे रही हूँ, क्योंकि फिर कॉपीराइट लगने के बाद सारी वीडियो बेकार हो जाती है। तो ये देखो माता रानी की जो झांकी थी बड़ी ही सुंदर थी, बड़ी ही प्यारी थी। ये देखो आप लोग ऐसे ही देख लो, क्योंकि मैं इसमें म्यूज़िक नहीं डाल पाऊँगी। ये देखो पहले मैं थोड़ी थोड़ी क्लिप काट के डाल रही थी, लेकिन फिर मेरा काटने का मन नहीं करा, क्योंकि ये झांकी इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी, वो बेहद अच्छी थी। तो आप लोग भी इसे ध्यान से देखना। और ये देखो मगर मुझे इस झांकी को देखकर डर भी बहुत लगा, सच में बहुत डर लगा था मुझे। और हमारी रिद्धि तो इतनी डर गई थी, वो अगले दिन भी मतलब 2-3 दिन बाद भी इतनी रो रही थी कि मुझे काली मैया की झांकी से डर लग रहा है, मुझे वही वही दिखाई दे रही हैं। और ये देखो और माता रानी के इस जागरण की वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को मेरे को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और कमेंट करना कि आपको हमारी माता रानी का जागरण कैसा लगा। और जो माता का दरबार लगा था आप लोग देखो कितना सुंदर दरबार लगा था। ऐसे लग रहा था कि माता रानी साक्षात बैठी हुई हैं, एकदम साक्षात प्रकट हुई हों। इतना सुंदर दरबार लगाया था, बहुत सुंदर। ये देखो और बार बार ऐसे लग रहा था कि माता रानी सबको वहाँ से देख रही हैं। तो ये मैंने इसमें पूरी ही झांकी डाली है माँ की, काली माँ की। जो काली माँ एकदम से अपना रूप, इनका रूप देखो। उसके बाद ये देखो इस राक्षस को पकड़ के लाएंगी, उसे मारेंगी। ये देखो और रिद्धिमा इसी वाले सीन से डरी थी और मुझे भी इस वाले सीन से बहुत ज़्यादा डर लगा था, बहुत ज़्यादा। ये देखो मतलब एकदम से ऐसे चीख सी निकली थी सबकी देख के ऐसे। और इसी सीन को देख के ये बहुत ज़्यादा डर गई। रात को इसे कई दिन तक मतलब सोने में भी इसने दिक्कत दी कि मुझे रात में काली माता दिख रही हैं। मतलब वही सीन दिख रहा है मुझे जब काली माता ने उसे मारा था। तो ये देखो
उसके बाद फिर ये थी एक नंदी बाबा की और माँ पार्वती की और शंकर भगवान की झांकी। और इसमें देखना नंदी बाबा को देखो कैसे बने हैं ये नंदी बाबा। ये भी सबको सींग दिखा रहे थे, सबको ऐसे सींग दिखा दिखा के डरा रहे थे और बच्चे तो बहुत ज़्यादा डर रहे थे इनसे भी। मगर ये झांकी भी इतनी सुंदर थी, बहुत सुंदर झांकी थी और बहुत प्यारा इन लोगों ने डांस वगैरह किया। नंदी बाबा तो बिल्कुल साक्षात ऐसे लग रहे थे कि किसी नंदी को यहाँ पे ले आया गया है। ये देखो, और मैंने इसका भी गाना नहीं लगाया क्योंकि इसमें भी कॉपीराइट लग जाता। तो आप लोग प्लीज़ ऐसे ही मेरी वीडियो को देखते रहो। और कमेंट करके बताना कि हमारी माता का जागरण कैसा लगा आप लोगों को। हमें तो बहुत बहुत आनंद आया, बहुत मज़ा आया। ये देखो नंदी बाबा को। और नंदी बाबा सबसे अपने मुंह में पैसे ले रहे थे सबसे। अभी वहाँ से पैसे लेने के लिए भी आएंगे जब देखना पूरा स्वरूप इनका नंदी बाबा का। ये देखो, मुझे भी डर लग रहा था अगर सच में ही आ गए और सबके ऊपर ऐसे चढ़ के निकले। ये लग रहा है ना बिल्कुल साक्षात से। मगर ये भी जहाँ की बहुत ज़्यादा प्यारी थी। देखो ऐसे इनमें पैसे दे रहे थे सब इनके मुंह में। आप लोग कमेंट करके बताना कि कैसे लगे हमारे नंदी बाबा। सबसे प्यारी झांकी थी, सबसे प्यारी, सबसे अलग। गाइस जागरण अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना कि कैसा लगा हमारी माँ का जागरण। और जैसा भी मुझसे वीडियो बन पाई मैंने आप लोगों के लिए इस वीडियो को डाल रही हूँ, जैसा भी मुझसे हो पाया, क्योंकि मुझे खुद से शूट करने का टाइम नहीं मिला। मैंने औरों से ही शूट कराया था, जो कि जैसा हुआ। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।